आज इस मकाम पे बैठे हैं कि आपने एक तरफ जो है वो बायोलॉजी में एमफिल किया और गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह से, और फिर साथ 10 साल एक्सपीरियंस हो गया आपको एजुकेशन की फ़ील्ड में, यानी एक टीचर के तौर पे, और अभी माशाल्लाह आप एफसी कॉलेज में जो है लेक्चरार के तौर पे खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। एक इस तरह से अपनी ज़िंदगी को, यानी एक उस छोटे से इलाके से उठ के यहाँ तक पहुँचने में क्या-क्या फ़ेस किया, कैसी तलख़ियाँ, रवैये लोगों की और सारी सिचुएशंस अपनी लाइफ़ की स्ट्रगल आज सामने रखें। और कुछ ऐसे लम्हात भी होते हैं जो बड़े कड़वे होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। मैं चाहूँगा आज की नौजवान नस्ल को इसके ज़रिए कोई मैसेज दें। थैंक यू सो मच अवैस भाई। जैसा कि आपने पहले ही ज़िक्र किया है कि मेरा ताल्लुक डीडी खान की एक सबसे पसमानदा जो ज़िला है राजनपुर, उसकी सबसे आखिरी तहसील रुझान मज़ारी से है। सही है। कहने को तो हम पंजाब में हैं, लेकिन सहूलियात के हवाले से, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से, शऊर के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हम जो है ना वो बलूचिस्तान, या आप कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की कोई तहसील है रुझान मज़ारी। सही। वो तहसील है, आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पीने का साफ़ पानी भी लोगों को मुयस्सर नहीं, और गर्ल्स के लिए तो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स जो हैं कॉलेज लेवल पे बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, और स्कूल लेवल पे भी नहीं है। ये वो ज़माना है जब हमने अपनी एजुकेशन का वहाँ से स्टार्ट किया, तो हमें एजुकेशन हासिल करने के लिए कई किलोमीटर्स पैदल ट्रैवल करके जाना होता था, माउंटेनियस एरिया से, पहाड़ी इलाकों से निकल के कई घंटे। अगर सुबह हमारा 8 बजे स्कूल लगता है तो हम ट्रैवल करके 9 बजे 10 बजे स्कूल पहुँचते थे, और उसके बाद फिर वापस छुट्टी के बाद पूरा दिन ट्रैवल में लग के मगरिब के वक्त हम पहुँचते थे। सही है। ये वो ज़माना है जिसमें जो है ना वो एजुकेशन, आप यूँ कह सकते हैं कि हमने एजुकेशन के लिए बड़ा ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत की है। सही है। वहाँ से जब मैंने मैट्रिक की सर, तो मैट्रिक के बाद मेरे अच्छा स्कोर था। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में एफएससी करने के लिए चला गया, और वहाँ भी बेसिकली हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ा। जी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ा, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज लेवल की एजुकेशन ना होने के बराबर है। सही है। फिर वहाँ चले गए, और आपको पता है कि फाइनेंशियली इतना ज़्यादा जो है ना वो हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन ये था कि पेरेंट्स की तरफ से एक मोटिवेशन थी। अच्छा। वहाँ हमने बड़ी स्ट्रगल करके, मेहनत करके एफएससी की। सही है। और आज मुझे वो लम्हा याद आ रहा है कि जब मैं एफएससी करके आया, तो मैंने अब्बू को कहा कि ना मुझे यूनिवर्सिटी में जो है ना वो एडमिशन दिलाना है। तो उसने मुझे खोल के कहा कि बेटे, मेरे पास इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली बैकअप नहीं है कि मैं आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन, लेकिन आपका शौक था। तो मैंने उनको कहा कि सिर्फ आप एक दफ़ा मुझे एडमिशन करा दें, उसके बाद आप छोड़ दें, बाकी मैं जानूँ मेरा काम क्या है। और आज मुझे स्टिल याद है कि हमारे पास एडमिशन कराने के पैसे नहीं थे। आप तसव्वुर करेंगे कि मेरे कुछ रिलेटिव्स ऐसे थे, कुछ जानने वाले ऐसे थे जो काफ़ी सैलरी करवाते हैं, अल्लाह ताला ने पैसा भी दिया है। मैं और मेरा भाई उनके पास चल के गया, उन्हें कहा कि आप ऐसे करें, हमें कुछ पैसे उधार दे दें, तो एडमिशन करवाने के बाद हम लौटा देंगे। तो उस बंदे ने ये कहा कि आप लोगों में तो पोटेंशियल ही नहीं है, पैसे ही नहीं है आप लोगों के पास, तो मुझे लौटाओगे कैसे? आग लगा दी होगी आपके अंदर इस बात जी पे। बिल्कुल। लेकिन हार्ड वर्क करके, स्ट्रगल करके मेरे घर वालों ने मेरा पहला एडमिशन जब करा दिया ना अवैस भाई, उसके बाद मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम फेज़ स्टार्ट हुआ। जब आप यूँ समझ लें, जब एक बंदे को आप यहाँ से मरीज़ पे ले जाएँ और उसे कहें कि हम मरीज़ पे छोड़ के हम वापस आ जाएँगे, आपने वहाँ सर्वाइव करना है। सही है। जहाँ ना पानी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। तो ये वो ज़माना था जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। उसके बाद मैंने डे फर्स्ट से ही अकेडमी पढ़ाना और ट्यूशन पढ़ाना शुरू की। स्ट्रगल की लाइफ में बहुत ज़्यादा, और मैं ये सोच के गया था कि जो वापसी का मेरा रास्ता है ना वो बंद हो चुका है। अच्छा। अब मैंने तब घर जाना है जब मैं कुछ बन जाऊँगा। और मुझे अभी भी याद है कि मैं कई महीनों तक और कई सालों तक घर नहीं जाता था, और रात दिन स्ट्रगल की, ट्यूशन पढ़ाई, अकेडमी पढ़ाई, यहाँ तक कि सुपर स्टोर पे काम किया। छुट्टियाँ आ गई तो मैंने होटल पे काम कर लिया। अच्छा। वो काम नहीं है जो मैंने ना किया हो। अच्छा। सारा मैंने काम किया, और इस तरह मैंने अपनी जो है ना वो ग्रेजुएशन मुकम्मल की, और ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के साथ फिर सेम इस तरह मैंने आज मुकम्मल किया। नौजवान यूथ से तो ये बात करें तो वो अपनी तौहीन समझते हैं कि हम स्टडी के साथ जॉब करें, उनके लिए स्टडी के दौरान भी टाइम नहीं होता, जिनको माँ बाप पढ़ा रहे होते हैं। आप यकीन करें, मैं आज भी अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि यू आर ब्लेस्ड कि आपके पेरेंट्स आपकी तमाम एजुकेशन के एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं, और आपको सिर्फ एक काम करना है, वो पढ़ना है। देखिए, मैं आज आपका इंटरव्यू भी कर रहा हूँ ना, मैं जहाँ पे ये बात ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको उभरता हुआ सितारा और स्ट्रगल के तौर पे पेश क्यों कर रहा हूँ? इस वजह से कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पीएचडी कर रखी होगी, जिन्होंने एमफिल कर रखा होगा, लेकिन किस बेस पे? माँ बाप के पैसे पे, भाइयों के पैसे पे, कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला होगा, फाइनेंशियली वो अपनी सपोर्ट रखी। लेकिन आपने क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल की और एक ऐसे एरिया से की जहाँ वसाइल, जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता, तो आपने वहाँ से ख्वाब पैदा किया। जी कंटिन्यू। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। यही थोड़ी सी स्ट्रगल है सर। उसके साथ एक वक्त ऐसा भी आया कि मुसलसल सुबह यूनिवर्सिटी की क्लासेस लेना, फिर एकेडमीज़ की क्लासेस पढ़ाना, फिर रात को ट्यूशन पढ़ाना, एक वक्त फिर रात को 10-11 बजे आके फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करना। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तकरीबन कुछ 4 साल तक मैंने 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोया कभी, मुझे याद ही नहीं। अच्छा। इतनी मैंने मेहनत की, और तकरीबन आई थिंक 3rd या 4th ईयर था मेरे ग्रेजुएशन का, तो मुझे शदीद सर में दर्द होना शुरू हो गया परमानेंटली। अच्छा। जब मैंने न्यूरो को सर्जन को चेक कराया, तो उसने बताया कि आप जो है ना वो नींद की कमी की वजह से, मुसलसल नींद की कमी की वजह से आपके ज़हनी वाले से काफ़ी जो है ना वो कमज़ोर हो गया न्यूरोलॉजी, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। तो मैंने कहा नहीं, रिलैक्स नहीं करना, जब तक कुछ बन नहीं जाना। इस तरह पूरी स्ट्रगल सर एक रही है मुकम्मल तौर पे। तो यही है कि एक ख्वाब था कि कुछ करना है, और एक जो बात मुझे मोटिवेट करती थी वो ये थी कि रास्ते चाहे जितने भी कठिन और दुश्वार क्यों ना हो,
मंजिल जितनी भी कठिन और दुश्वार क्यों ना, उसकी तरफ जाने वाले रास्ते इंसान के पैरों के नीचे से होकर गुजरते हैं। तो मंजिलें जो है ना, वो इंसानों की मोहताज हुआ करती हैं। इंसान ही नए गोल्स बनाते हैं, नई मंजिलें बनाते हैं, तारीख रकम करते हैं, और दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने कोई बहुत बड़ा मकाम हासिल किया।